हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी में जो है चुनाव तो हो चुके हैं और रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश के ही बनेंगे। वैसे तो देखा जाए चुनाव के समय से पहले ही इन्होंने कोई वैकेंसी जारी नहीं की थी और विद्यार्थी कई दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी। सुपर टेट के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए। 69,000 के आरक्षण मुद्दा भी जो है ज़ोर शोर से न्यूज में बहुत रहा, लेकिन जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस संबंध में कुछ भी स्टेप नहीं लिए। अब छात्रों का ज़्यादातर यही सवाल है, मैंने कई कमेंट बॉक्स में देखा है कि सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। क्या सुपर टेट की भर्ती आपकी 97,000 पर आएगी या फिर आपकी सुपर टेट की भर्ती 17,000 पर आएगी। जैसा कि जो पहले हमारे बेसिक शिक्षा के मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, वे कह रहे थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी इस संबंध में जारी किया था कि भाई 17,000 पे वैकेंसी आएगी। और आपने तो देखा सतीश द्विवेदी क्योंकि छात्रों की सुन नहीं रहे थे, इसी वजह से छात्रों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और चुनाव में उन्हें हार का सामना भी देखना पड़ा। बड़े मंत्री थे और बुरी तरह हारे। तो इसलिए आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सुपर टेट 2022 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सबसे बड़ा ये सवाल है। आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि सुपर टेट की वैकेंसी आनी तो है ही। देखो, आज नहीं आएगी तो कल तो आएगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आएगी। तो आपको तो अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो चीज़ आपके हाथ में तो है नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपकी तैयारी। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप ये तो भूल ही जाइए कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आएगी ज़रूर, अब नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने में। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। और जितने भी सी टेट अब के पास हुए हैं या इस यूपी टेट पास होने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी सुपर टेट पर अब ध्यान दीजिए क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा होने वाला है। और अब कंपटीशन में आपके साथ कई लाखों युवा प्रतिभाग करेंगे क्योंकि पहले तो इतने युवा थे नहीं। बीएड भी हैं, बीटीसी भी हैं और सुपर टेट पास पहले से जो योग्य अभ्यर्थी हैं जो 69,000 में रह गए हैं या 68,500 में रह गए हैं, तो वे भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। वैकेंसी तो आएगी ही। और ये देखिए कि अगर वैकेंसी 1 महीने बाद आ जाती है तो आपकी तैयारी इतनी है क्या, क्योंकि अब के आपको स्कोर मैक्सिमम करना होगा। कम स्कोर पे पास होने पे तो नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि एक और खुशखबरी ये है कि डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम कराता है पीआरटी का, उसमें अब बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया है। अब जो है बीएड वाले भी उसके लिए पीआरटी के लिए भर सकते हैं। तो बीएड जो है काफ़ी दिनों से मांग कर रहा था कि दिल्ली की जो सर्विस हैं उनमें भी बीएड धारकों को जो पास हैं, सीटेट पास हैं। फिर सीटेट का उद्देश्य ही क्या है? जब आप सीटेट में फर्स्ट पेपर में बीएड को एलिजिबल कर रहे हो तो उसके लिए वैकेंसी को भी तो एलिजिबल करना चाहिए। तो ये मांग छात्रों की मान ली है। अब वहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो यही है कि छात्रों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। तैयारी कंबाइंड करके कीजिए क्योंकि वैकेंसी डीएसएसबी पीआरटी की भी आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज कि सुपर टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएगा तो ज़रूर, 2022 में आएगा तो ज़रूर। आप उसकी तैयारी कीजिए। तो इस बारे में मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि आप कैसे कैसे तैयारी, आप यहाँ टेबल कंटेंट देख सकते हैं जो भी आपसे देखना है।
और कि 17,000 वैकेंसी आएगी कि 97,000 आएगी, तो आएगी तो है ही, आपको तो एक सीट के लिए लड़ना है। और एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी? एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो है जनरल ओबीसी के लिए जो है 700 रुपये के लगभग होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जितने भी सुपर टेट देने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी हैं, ये देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि कईयों के पास जो है एलिजिबिलिटी की बड़ी समस्या रहती है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सारा मैंने डिटेल में दिया हुआ है, तो ठीक है। इसको सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सरकारी जॉब 99.com। ये टाइप करने के बाद आपको जो है सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये आपकी अपनी वेबसाइट है और यहाँ पर देखिए पहली जो लेटेस्ट पोस्ट में आपकी सुपर टेट कर दी गई है, तो आप सुपर टेट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जैसे यूपी पर 17,000 वैकेंसी डिटेल है या 97,000 है, इसमें सब बताया गया है। या फिर आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को देख सकते हैं। एज लिमिट इस बार जो है क्या एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है या दिया जाएगा, पिछली बार कैसे था, इस बार क्या होगा, सारी जानकारी आपको दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि 60% आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, उससे लिया जाएगा और 40% आपका एकेडमिक स्कोर से जोड़कर 100% की एक मेरिट बनाई जाएगी। तो आप इसमें समझ सकते हैं, अपना मेरिट गुणांक देख सकते हैं। और सुपर टेट का जो है सिलेबस क्या है, मेन तो यही है कि आप सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस में एक एक टॉपिक आप बारीकी से उसका अध्ययन कीजिए। उसके लिए आपको नीचे जाना होगा और नीचे जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने दिया हुआ है कि आप अपने सेक्शन के अनुसार ये देख सकते हैं कि जैसे लैंग्वेज सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसमें 40 नंबर का, तो यहाँ आप लैंग्वेज में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल में है, और टीचिंग मैथडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और एक है लाइफ साइंस, ये 30 नंबर का है, ये CDP ही बोलते हैं इसको, तो इसमें कर सकते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी 30 नंबर का है, और आपका कंप्यूटर है ये, और ये आपका लॉजिकल, ये रीजनिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके साथ सिलेबस आप विस्तार से जो डिटेल से मैंने दिया गया, तो जनरल हिंदी में क्या है, जनरल इंग्लिश में, और साइंस में आपका जनरल नॉलेज में, मैथमेटिक्स में, एनवायरमेंटल साइंस में आप जो है इसको आसानी से देख सकते हैं। कट ऑफ आपकी पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यह तय किया गया है कि जनरल की जो है वो 65%, यानी 150 में से 97 मार्क्स आपके होने चाहिए, और OBC, SC, ST सबके लिए जो है 90 मार्क्स 150 में से होने चाहिए, और उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। और आवेदन कैसे करना है, तो ये वाली वेबसाइट है, आपको जानकारी दी गई है, और ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक से जाकर आवेदन कर सकते हैं। जब भी आपको नोटिफिकेशन निकलेगा आपको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बड़ी बात ये है कि आप ये सब तो देख लेंगे, लेकिन उम्र का भी बहुत इशू रहता है कि एज क्या होगी। तो 21 से 40 ईयर्स वैसे नॉर्मल मांगी गई है, लेकिन ज़्यादा अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको रिज़र्व कैटेगरी के अनुसार, यूपी के जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उसके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको ये सब चीज़ देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको ज़्यादा जानकारी किसी भी चीज़ में चाहिए तो आप अपना यहाँ नाम डाल देंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे और मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसी ही तमाम लेटेस्ट अपडेट से जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो आइकन है घंटी वाला, ये वाला, इसको दबाइए
और ऐसी तमाम जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ आप जो है देखो, जैसे आप जो है थोड़ा बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी पोस्ट हैं, जैसे जो जो न्यू वैकेंसीज निकल रही हैं जो आपके मतलब की हैं, आप उन्हें भर सकते हैं। कि जैसे ये वाली वैकेंसी 93 पदों पर निकली है ESIC में, SSO यानी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी आप भर सकते हैं। या पटना स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आई हुई है, तो इनको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए आवेदन आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सफिशेंट होगी। और वेबसाइट से और यूट्यूब से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।